सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइंड इट यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप एक चैनल पर प्यार बनाए रख रहे हैं और ऐसे ही बनाए रखिए। और इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि वहाँ पर आपको एक अच्छा सा नोटिफिकेशन मिल सके जब भी कोई मैं न्यू वीडियो डालूँ। और साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी हो तो वहाँ पर आप जाके उस क्वेरी को शॉर्ट आउट कर सकते हैं बेसिकली। तो मैं वहाँ पर ज़्यादा रिवर्ट बैक आपको कर देता हूँ एज़ यूजुअल यूट्यूब में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आए रहते हैं। तो आज गाइस बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो लोग गाड़ी खरीद सकते हैं लेकिन वेस्ट ऑफ मनी टाइप लगता है लोगों को उनके लिए, या जो लोग गाड़ी नहीं खरीद सकते फिर भी गाड़ी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मतलब आपके पास गाड़ी ना हो के भी गाड़ी ओन कर सकते हैं। ये चीज़ कैसे होने वाली है उसके बारे में डिटेल बात करेंगे और पूरे में आपको स्टेप बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ पे ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और एक बेसिकली एक ह्यूज अमाउंट जो आप देते हैं उसको ना दे के एक आप लग्जरी गाड़ी भी ओन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में जो फॉलो कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वहाँ पर जाके आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और चलिए इसको शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि बात कर रहे हैं आज के टॉपिक में, और वो मैंने टॉपिक लिया है ओन अ कार विदाउट बाइंग इट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप गाड़ी एक ओन कर लीजिए विदाउट खरीदे, यानी बिना खरीदे, ये कैसे पॉसिबल है। पहली बात तो ये क्वेश्चन अराइज होगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस पुट अप होंगे लोगों के माइंड में। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि कहाँ से वो गाड़ी आएगी, तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि वो कौन हमें गाड़ी देगा विदाउट मनी, और चौथा क्वेश्चन ये होगा कि उसकी हम सर्विस मेंटेनेंस कैसे करेंगे अगर गाड़ी हमें मिल भी जाती है। तो गाइस एक एक करके सारे क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहली बात करते हैं कि एक गाड़ी हम जो बाय कर रहे हैं विदाउट मेकिंग मनी या विदाउट गिविंग मनी, ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले बता दूं, हम बात कर रहे हैं आज प्री ओन कार्स की। जैसे आप लेते हैं मार्केट से वैसी ये होती है रेंटल कार्स। ये रेंटल कार वो गाड़ियां हैं, या आप इन्हें बोल सकते हैं सेल्फ ड्राइव्स कार। बेसिकली ये ऐसी गाड़ियां हैं जो आप मार्केट से ले सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, और ये लॉन्ग पीरियड के लिए भी ये चला सकते हैं और आराम से उनको यूज़ करके कुछ टाइम के लिए, महीनों के लिए या साल के लिए भी उसके बाद जो कंपनीज़ हैं उन्हें वापस दे सकते हैं। जी हाँ गाइज़, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल उसके बारे में बता रहा हूँ। सपोज़ करिए यहाँ पे मेरे पास एक कंपनी है और मैंने कुछ गाड़ियाँ रखी हुई हैं। तो वो गाड़ियाँ मैं क्या करूँगा, कुछ लोगों को प्रोवाइड करूँगा जो लोग उनको लेना चाहते हैं, ख़रीदना नहीं चाहते हैं, बेसिकली अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं, परचेज़ नहीं करना चाहते हैं। और उसके लिए क्या प्रोसीजर है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो कि हम बात कर रहे हैं कि मैं गाड़ियाँ दे दूंगा आप लोगों को और आप उसको इजीली चला सकते हैं विदाउट मेकिंग डाउन पेमेंट और परचेजिंग। वो कैसे पॉसिबल है कि वो ऐसे पॉसिबल है कि जो प्री ओन गाड़ी जैसे आप लेते हैं या नई कार आप लेते हैं वैसी ये भी होती हैं। ये नई गाड़ियाँ होती हैं या थोड़ी बहुत चली गाड़ियाँ होती हैं। तो एक कंपनी उसको हायर सारी गाड़ियों को टेक ओवर करती है और उसके बाद उनको लोगों को देती है, प्रोवाइड कराती है। और वो आप कोई भी सिटी में ले सकते हैं, डोर डोर स्टेप पे आप पे वो गाड़ी आ जाती है। सपोज़ इसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए मैंने एक ऐप होती है, वो ऐप के ज़रिए आपने गाड़ी बुक करी। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो उन कंपनी के बारे में मैं अब आपको लिस्टेड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ ही साथ अभी बताऊंगा। तो मान लीजिए आपने वो ऐप से गाड़ी बुक करी और वो गाड़ी बुक होने पे आपको पूछा जाएगा आपको गाड़ी कब चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए। टाइम पीरियड आपको बताने के बाद आपको पूछा जाएगा आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। उसके बाद आपके डोर स्टेप पे वो गाड़ी अगर आप बुलाना चाहें तो वो ड्राइवर्स आके छोड़ जाएंगे और आपको उसको ईजिली यूज़ करना है। वो टाइम पीरियड आप चूज़ करेंगे कि आपके कितने टाइम पीरियड के लिए आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। मैक्सिमम और मैक्सिमम कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो कंपनीज़ का नाम है रेव। वो गाड़ियाँ 36 मंथ्स के लिए भी आपको प्रोवाइड कर देती हैं, और वो गाड़ी को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं बेसिकली टाइम पीरियड को, कि मेरे को 36 मंथ से अब चाहिए या पहले चाहिए। वो सब चीज़ें आप वहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हर कंपनी के अलग अलग ऐप है, जैसे माई चॉइस आपने देखा होगा। रेंटल कार्स में बहुत सारी ऐसी कार्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करती हैं। जैसे फेमस जो मैं बता रहा हूँ आपको, जूम कार है, एविस है, कार जोनेट है। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो, या बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको रेंटल्स कार प्रोवाइड करती हैं। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है। जब आप उसको गाड़ी को ट्रिप में ले जाएं तो उस टाइम आपको उसको रेंट पे करना है सिंपली, और उसमें आपको फ्यूल और ये सब कराना है। तो ये बात रही कैसे आप गाड़ी ओन करेंगे। अब बात आती है कि इसमें
हमें फ़ायदा क्या है? तो बेसिकली गाइज़ फ़ायदा तो बहुत सारा है अगर आप देखा जाए तो। अगर आप एक कोई छोटी-सी गाड़ी भी लेने जाते हैं तो उसको उसका बजट जो होता है 5 से 6 लाख का होता है मिनिमम, और उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे मेंटेनेंस है, रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है, वो सब आपको देना पड़ता है ताकि आप गाड़ी एक ओन करने के बाद उसको रोड पे चला सकें। तो यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें कुछ नहीं करनी है, सिंपली आपको गाड़ी हायर करनी है और आपके डोर स्टेप पे गाड़ी आ जाएगी और आपको उसको ड्राइव करना है जहाँ मर्ज़ी ले जाना है। उसकी आपको ना मेंटेनेंस करानी है, ना आपको उसकी सर्विस करानी है। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि मेंटेनेंस सर्विस आपको कुछ नहीं देना है, वो कंपनी ही देगी। बस आपको उसको रन करने की आपको जो कॉस्ट है वो देनी है बेसिकली, और मतलब आप एक रेंट कर रहे हैं और एक फ्यूल की आपको उसमें वहाँ पर कॉस्ट देनी है जितना भी आप जाते हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई, गाड़ी कैसे लें हम, और दूसरा इसकी मेंटेनेंस हम कैसे रख सकते हैं या कैसे हमें रखनी होगी। तो मेंटेनेंस का भी यहाँ पर कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने का या कराने का, और सर्विस का भी यहाँ पर कोई लोचा नहीं है। वैसे ही यहाँ पर इंश्योरेंस का कोई लोचा नहीं है। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की कि ये हमें कितना कॉस्ट आपकी बचा लेती है। तो गाइस तीसरा पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ वो है कि ये हमारी कितनी कॉस्ट बचा सकती है। सपोज़ करिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 5 से 6 लाख की यहाँ पर गाड़ी आती है, तो 5 से 6 लाख में अगर आपको एक गाड़ी मिल रही है, उसके बाद उसमें अदर खर्चे भी हैं, बहुत सारे हैं, इंश्योरेंस जो कि हम बात कर रहे थे जो कि मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है, और वो आपके सेव हो ही रहे थे। तो उस वजह से अगर आप देखिए कि 5 लाख के अराउंड अगर छोटी गाड़ी आपको मिल रही है तो वो आपको रखनी पड़ेगी, उसकी मेंटेनेंस देखनी पड़ेगी। वहीं अगर आप इसको रेंट लेते हैं गाड़ी, तो आपके डोर स्टेप पे आएगी जब आप मंगाएंगे, और वहाँ से आप कहीं भी ले जा सकते हैं। वापस आप डोर स्टेप पे आप छोड़ दीजिए गाड़ी, वहाँ से गाड़ी पिक हो जाएगी। इसका फ़ायदा एक और है कि आपको यहाँ पर पार्किंग का इशू कुछ नहीं देखना है, आपको कोई इसकी ईएमआई नहीं जानी है, कोई इसका आपको डाउन पेमेंट नहीं देना है, कोई आपको लोन नहीं देना है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको सोचने चाहिए गाड़ी लेने से पहले, कि अगर आपका गाड़ी का यूज़ ज़्यादा है तो ही आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं, वरना आपका डेली का अगर गाड़ी का यूज़ नहीं है तो आप प्री ओन्ड कार्स या फिर जैसे कि मैं बता रहा हूँ रेंटल कार्स आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्री ओन्ड कार में बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, प्री ओन्ड कार्स वो होती हैं जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ टाइप होती हैं, और रेंटल कार्स वो होती हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं आज, जैसे रैव है, जूम कार है, इन सब की हम आज बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे दूंगा। और इन सारी कंपनीज़ की आपको ऐप मिलेगी जो कि आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप इनकी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली उसको लॉगिन करके आप वहाँ पर आईडी प्रूफ सबमिट करके बेसिकली अपनी गाड़ी चूज़ करके ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आप लाखों का पैसा बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी मेजर्स के साथ साथ क्या क्या चीज़ें इसमें आपको लगेंगी, और कैसे आप क्या क्या चीज़ें इसमें परेशानी आपको होने वाली है, क्या क्या चीज़ें आप परेशानी से बेसिकली बच सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर रेव ऐसी कंपनी है जो कि आपको 36 मंथ मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम यहाँ पर आपको रेंट पे दे रही है गाड़ी। कोई भी गाड़ी आप ले सकते हैं उनकी विद ज़ीरो डाउन पेमेंट। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर आपको कोई रोड टैक्स नहीं देना है, फ्री आपको सर्विस मिलेगी, फ्री आपको मेंटेनेंस मिलेगी, और आप कभी भी एक गाड़ी रिटर्न एक्सचेंज या आप दोबारा इसके टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा फ़ायदा है यहाँ पर रेंटल कार्स का, यानी कि सेल्फ ड्राइव कार्स का। अभी इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे कोरोना के टाइम पे आपको एक चीज़ और फ़ायदेमंद दे रही है, यानी कंपनी की आपको पूरी गाड़ी सैनिटाइज़ करके आपको डोर स्टेप पे पहुँचा रही है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपको परेशानी होगी या आपको कोरोना से कोई भी दिक्कत होने वाली है। तो आपके सैनिटाइज होकर गाड़ी आपके पास डोर स्टेप पे आएगी। तो ये कुछ स्टेप्स कंपनीज़ ने लिए हुए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है जब आप रेगुलर बेसिस पे गाड़ी नहीं चलाते हैं। अगर आप डेली आपका अप एंड डाउन है तो मैं समझ सकता हूँ, अगर आपका वीकली या मंथली में एक बार गाड़ी निकालनी होती है तो आप गाड़ी लेने से बजाय ये जो रेंटल कार है यानी कि सेल्फ ड्राइव कार्स को ओन कर सकते हैं, और इनका बहुत अच्छी सर्विस है, कोई आपको इशू नहीं होने वाला। इसमें अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी एक आईडी प्रूफ देनी होती है, उसी के अंदर एक एड्रेस प्रूफ होता है, बाकी एक ड्राइविंग लाइसेंस की आपको कॉपी देनी होती है। और जब आप उसको लेते हैं तो जब उसका रेंट देना होता है, जितना आपको जितने दिन के लिए वो चलानी है, और फ्यूल तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद जब आप उसको वापस दे भेजते हैं गाड़ी को, तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से वो चीज़ें वहाँ पर मैनेज हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक हैसल फ्री आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोस्टली सिटीज़ में या बड़ी सिटीज़ में, जैसे दिल्ली में देखा गया है, मुंबई में देखा गया है, पार्किंग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इवन आप अगर
पेमेंट करके भी आपको ढंग की पार्किंग नहीं मिल पाती। तो उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है जिनके लिए पार्किंग का इशू है। आप सिंपल गाड़ी मंगाइए, आप जाइए, वापस गाड़ी लाइए और वापस गाड़ी दे दीजिए, तो उसमें आपको पार्किंग का कोई इशू नहीं होगा। या आप कोई लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, चाहे आप वीकेंड्स पे कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आजकल ये ज़्यादा प्रेफरेबल भी है, क्योंकि गाड़ी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। जो आप गाड़ी खरीदते हैं और उसके बाद जब आप गाड़ी लाते हैं तो वो हो जाती है बिल्कुल सेकंड हैंड गाड़ी, यानी कि उसकी जो कीमत है 10 लाख से, अगर 10 लाख की आप गाड़ी खरीदते हैं तो सीधे आपको 5 लाख की उसकी कीमत मिलेगी। यानी कि गाड़ी की वैल्यू आधी हो जा रही है और आपने उसमें लोन भी ले रखा है, उसमें डाउन पेमेंट भी दे रखी है, उसमें इंश्योरेंस भी देखना है आपको, उसमें सर्विस भी देखनी है, उसमें मेंटेनेंस भी देखनी है। तो इट्स टोटली योर चॉइस। बट अगर आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज़्यादा गाड़ी का यूज़ नहीं है तो आप और गाड़ी आप लेना चाहते हैं और मतलब गाड़ी का लुत्फ़ भी उठाना चाहते हैं और परेशान भी नहीं होना चाहते, तो ये बेटर ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दिया कि जो रेंटल कार होती हैं या सेल्फ ड्राइव कार होती हैं कैसे वर्क करती हैं और आपको इनको लेने में क्यों फ़ायदा है, क्यों नुकसान है, सारी चीज़ें बता दी। बेसिकली नुकसान तो कुछ नहीं, बस गाड़ी को डैमेज नहीं होना चाहिए और कोई इसमें इशू नहीं आता है। जितनी आपने गाड़ी ड्राइव करी उस हिसाब से आप पेमेंट दे रहे हैं, आपको पार्किंग का भी कोई इशू यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो ऑल क्लियर चीज़ें, सारी जितनी चीज़ें थी शॉर्टेड हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी और होप सो आपको जो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं अच्छी तरह दे पाया हूँगा। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं मुझे। कोई क्वेरी हो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज डाल सकते हैं, तो आपका रिवर्ट बैक जरूर मैं करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में।